ना हाथ काट के रख दूंगी ये नाम समझ आ जाए तो। अरे कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यही होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना न कर पाओगे। अरे सबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रह के तुमको शीतल बनना होगा, खुद भी जिसकी छाव में बैठे वैसा पेपर बनना होगा ये सब, और वो भी शून्य में रह के प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कि कितने थे अद्भुत राम हमारे। जरा गौर से सुनेगा मेरी बातों को। सोच रहे हो कि कौन हूँ मैं? चलो बता ही देती हूँ। तुमने ही तो नाम दिया है मैं पागल कहलाती हूँ। नई हूँ यहाँ पे, वैसे ना तो पहले किसी को देखा है, वैसे तो हूँ त्रेता से मुझे किसी ने कलयुग भेजा है। कि भाई बात वहाँ तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है। कि सुना है भरत से भारत में राज में राम जी आने को है। कि बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। यहाँ पर तो सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज में रहते थे पर इन सब में राम रहते हैं, यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है, मतलब वो तुम में आते हैं रहने। सच है या फिर गलत खबर? अगर सच है तो फिर क्या कहने, तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो फिर बताओ कि क्या है राम, बताओ फिर कि क्या है राम, बताओ फिर कि क्या है राम। अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष तक श्रीमान ये वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर रावण क्या मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी अगर राम पता है? बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूँ, कब से प्रभु से मिलने आया था, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात कहूँ अगर बुरा न मानो, तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात तो सुनते भी नहीं और सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपू में पहले से आराम नहीं, ये तुम लोगों के नाम जपू में पहले से आराम नहीं, जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। ये राजनीति का दाया बाया जितनी मर्जी खेलो तुम, दाया बाया। अरे वो आपके वर्तमान परदेसी भाषा में क्या कहते हैं उसको? हाँ, लेफ्ट एंड राइट। ये राजनीति का दाया बाया जितनी मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को लेकर मेरी अपनी चहल में डालो तुम। निजी स्वार्थ की खातिर अगर कोई राम नाम को गाता है तो खबरदार अगर जरूरत की और मेरे राम को बटा दो। भारत भूमि कभी हूँ मैं तभी निडर हो कहती हूँ, राम है मेरी हर रचना और मैं बजरंग में रहती हूँ। भारत की नींव है कविता और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारी हाथ में। तो सोच समझ के राम कहो तुम, ये बस आर्टिस्ट का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। रामकृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए, ये लंका और कुरुक्षेत्र क्यों ही नहीं थे लाल हुए। पल पल हंसना भी है राम और पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी और सब कुछ पाकर खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो खुद की जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हो। शिव जी जिनके सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए और शेष नाग खुद दक्षिण बन जिनके रक्षक हो जाए, और तुम लोग क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं और शिव जी का वरदान चाहिए, अघोर क्या है पता नहीं और शिव जी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचर्य का इंद्र नहीं और इन भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है क्या ही पता है, लहराना सबको होता है। भगवा क्या है क्या ही पता है, लहराना सबको होता है। भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। भगवा क्या है पता है, लहराना सबको होता है, और भगवा क्या है वो क्या जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना राम से मिलना राम से मिलना है ना तुमको, तो निश्चित मंदिर जाना होगा। उससे पहले अपने भीतर से अपने राम को लाना होगा। जय श्री राम फिर से। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव है, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु हैं आने वाले, उनके रथ को खूब सजाना। वो द्रौपद में कोई राह तके है, हमें उनको लेने जाना है। चले तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। जय श्री राम फिर से। बहुत बढ़िया आपका पोएट्री, बहुत सुंदर। हमें अयोध्या की गलियारों से घुमाकर हमें सतयुग द्वापर और त्रेता सब दर्शन कराए। बहुत ही अच्छा आपका लेखन है, लेखन